हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 45 है। पार्ट नंबर 44 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, 13 से यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 लिए क्या हो रहा है, 31 हो रहा है, 31 लिए आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो इसमें ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए 3 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 7 लिख रहे हैं, तो 3 में क्या करेंगे, अगर 4 को जोड़ देंगे कितना क्या 7 आ जाएगा, और 7 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 13 लिख रहे हैं, तो 7 में अगर क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं, तो 13 में क्या करते हैं यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यानी यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 21 लिए 31 लिख रहा है, तो 21 में क्या करते हैं, 21 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे 31 में क्या करेंगे, कितना संख्या जोड़ेंगे कि अगला संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पर क्या करेंगे यानी 10 में 2 को जोड़ेंगे 12 गया, और 12 को क्या करेंगे अब 31 में जोड़ेंगे, तो 12 को 31 में जोड़ेंगे यहाँ पर कितना का 43 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो 43 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी x जो है ना, x आपको 49 ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है ना इस y के जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इस प्रश्न किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या बताना है x के जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि यहाँ पर 49 ले समझते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को क्या करेंगे कि यहाँ पर y के जगह पर यानी चार ऑप्शन में से संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ पर x के जगह पर क्या रखते हैं, मान लीजिए 7 रखेंगे। ठीक है, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर 49 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 49 रखा है, यानी 7 के जगह x के जगह पर कितना रखेंगे 7 को रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9, तो 9 को भी क्या करेंगे, तो 9 को देखिए यहाँ पर 9 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना का 81 आ गया, यानी इसके क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर y को है ना, y के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा। तो 81 को देखिए, 81 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी जगह। तो देखिए आपको दो ज्ञात करने के लिए बोला था, यानी x का मान भी ज्ञात करने के लिए बोला था और y का मान भी ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है, तो x और y को देखते हैं कहाँ दिया है। देखिए यहाँ पर x का मान 10 आ गया, लेकिन हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर दिख रहा है x का मान कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, जो कि यहाँ पर 7 है, और या y का मान कितना दिख रहा है 81 दिख रहा है, यहाँ पर 81 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति की पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर 4 आकृति दिया है, इन 4 आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है, यानी इससे संबंधित नहीं है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि इसमें कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये आपको किसका चिन्ह लिख रहा है, ये आपको रुपये का चिन्ह लिखा है, ये भी आपको रुपये का चिन्ह लिखा है, ये भी आपको रुपये का चिन्ह लिखा है, ये भी क्या है रुपये का चिन्ह है, लेकिन आपको रुपये के चिन्ह को पहचानना है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये रुपये का चिन्ह आपको सही तरफ से लिख रहा है, ये भी देखिए क्या सही लिखा है, क्योंकि देखिए अगर इसको उल्टा करेंगे, मान लीजिए इसको सीधा लिख करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रुपये का देखिए इस तरह से चिन्ह होता है। ठीक है, इसको सीधा करेंगे, और इसी को देखिए यहाँ पर बी में दिख रहा है, तो बी में भी क्या करेंगे, इसको इधर से घुमा देंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीधा दिख रहा है। ठीक है,
इसके बाद में देखिए सी, अगर सी को क्या करेंगे, इसको भी घुमाएंगे, ये देखिए आपको सीधा दिख रहा है, ठीक है, सीधा रुपये दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्या, अगर मान लीजिए इसको क्या करेंगे, इसको अगर सीधा घुमाएंगे, किधर घुमाते हैं, किसी प्रकार से नहीं घुमाएंगे, ये आपको इस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा रुपये का चिन्ह होता है, रुपये का चिन्ह आपको इस तरह से होता है। यानी हमको समझ में क्या गया, हमको यही समझ में है कि जो रुपये का चिन्ह लिखा है ना, वो रुपये का जो आकृति लिख रहा है या चिन्ह लिख रहा है, उसको क्या कर रहा है कि देखिए ए बी सी ये तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको एक समान दिख रहा है, क्योंकि आपको सही लिखा है। ये क्या लिख रहा है, ये रुपये का चिन्ह सही लिखा है, ये क्या लिख रहा है, मान लीजिए सही रखते हैं, ठीक है, ये सही चिन्ह है, यहाँ पर चिन्ह को रखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये सही चिन्ह है, ठीक है, ये सही चिन्ह है। लेकिन ऑप्शन देखिए डी, डी जो है ना आपको गलत चिन्ह दिया है, क्या दिया, गलत दिया है। तो आपसे वही बताना था कि ये संबंधित नहीं है, यानी समूह से संबंधित नहीं है, यानी एक बी सी क्या दिख रहा है, तीनों आपको एक समान दिख रहा है। ऑप्शन डी आपको क्या दिख रहा है, यानी अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी एनोदर के सभी अक्षरों को अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल क्या रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिया, एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है, देखिए एनोदर लिखा है, ठीक है, इस एनोदर का क्या करेंगे, ये आपको शब्द लिखा है, अगर इसको क्या करें यानी वर्ण अनुक्रम में सजा देंगे, तो यहाँ पर बताना है क्या कि अपरिवर्तित कौन सा क्या होगा, देखिए अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी इसका मतलब कि अक्षर नहीं बदलेगा। देखिए तो सबसे पहले जो आपको शब्द लिख रहा है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये शब्द क्या लिखा है, क्या लिख रहा है, यानी एनोदर लिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर एन हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, एच हो गया और ई हो गया, और यहाँ पर देखिए ई है ना, यहाँ पर आर दिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर सजाएंगे, ठीक है, यानी अनुक्रम में सजाएंगे, ठीक है, यानी वह अनुक्रम में सजाने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या सजाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, यहाँ पर अनुक्रम भी लिख लेते हैं चाहे क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है, एक क्रम हो गया, ठीक है। अब देखिए ए हो गया, ए के बाद में क्या आता है, बी सी डी नहीं दिया है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में सजाना है, ठीक है, इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में सजाना है। अब इसमें क्या बताया, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ई के बाद में फिर एच आएगा, एच के बाद में यहाँ पर एन आएगा, फिर यहाँ पर ओ आ जाएगा, फिर यहाँ पर आर आ गया, फिर यहाँ पर टी आ जाएगा। अब देखिए इनको सजा दिए, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, अंग्रेजी लिख रहा है, ठीक है, अंग्रेजी समझिए, ये अंग्रेजी यानी अंग्रेजी क्रम में है, ठीक है, अंग्रेजी क्रम में यहाँ तक, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि वही बोल रहा है कि देखिए अक्षरों की तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, यानी कितने जो अक्षर है ना वो अपरिवर्तित मतलब बदलेगा नहीं, वही अक्षर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए के क्या लिख रहा है, यानी ए आ रहा है, एन के क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी ओ को एच आ रहा है, टी को एन आ रहा है, एच को ओ आ रहा है, ई को आर आ रहा है और टी को आर आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है, आर को टी आ रहा है। तो आपको बताना क्या है कि अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, यानी अपरिवर्तित का मतलब परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सबका अक्षर क्या परिवर्तित हो गया, क्योंकि एन का परिवर्तित होकर ई आ गया, ओ को परिवर्तित होकर एच आ गया, टी को आ को एन हो गया, एच को ओ आ गया, ई को आर आ गया, आर को टी आ गया, लेकिन सब परिवर्तित हो गया। लेकिन एक ही ऐसा अक्षर है, देखिए ए है जो कि आपको ये परिवर्तित नहीं है, ये अपरिवर्तित हो गया, क्योंकि ये अक्षर बदला नहीं है। ये किस में दिख रहा है, इसमें एक ही क्या है, अक्षर है, एक अक्षर है, कितने अक्षर है, एक अक्षर है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, तीन आकृति दिए, इन तीनों आकृति में से बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे कि आपको तीन आकृति में से दो आकृति में किस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर संख्या को लाया है, पहले उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, यहाँ पर चार दिख रहा है, इस पर एक किस प्रकार से लाया है, यहाँ पर चार किस प्रकार से लाया है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन यानी क्या करेंगे, यानी पहला आकृति को देखते हैं किस प्रकार से बना रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए इसको सबको जोड़ते हैं, यहाँ पर 6 4 10 हो गया, ठीक है, ये 10 आ गया, और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 4 3 कितना आ गया, 7 आ गया, और 7 आ गया, ये 10 आ गया, 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो एक आ रहा है, नहीं हो रहा है, यानी इसको क्या कुछ ही प्रकार से गुना भाग करने से नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको देखिए इस प्रकार से घूम रहा है ना, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसके साथ में लेंगे, ठीक है, दो को भी साथ में ले लेंगे। जैसे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 गुना कितना करेंगे, 2 करेंगे, फिर गुना कितना किए, 3 करेंगे। लेकिन देखिए इसको ये घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ से इसको लेंगे, ठीक है, ये 2 को ले लेंगे, यहाँ पर 2 को ले लेंगे, ठीक है, तब 2 को ले लिए तो कितना गया,
ये बराबर में फिर रखेंगे और इसको देखिए इधर से घुमाएंगे, इसको कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ दीजिएगा, यहाँ पर 6 दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको तो ठीक है घुमा रहा है, लेकिन ई वाला को क्या करेंगे, यहाँ पर एक को ले लेंगे। ठीक है, एक को ले लेंगे, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 दिख रहा है, यहाँ पर फिर गुना कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब देखिए इनको गुना करेंगे कितना क्या, यानी देखिए यहाँ पर चढ़ती हैं कितना क्या, 12 दूनी के 24 है क्या। ठीक है, ये 24 दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 के कितना, 6 चौके 24 होता है, यहाँ पर 24 है क्या। देखिए दोनों तरफ 24 है क्या, इसका मतलब ये सही चल रहा है। इसके बाद में दूसरा आकृति में देखते हैं, दूसरा आकृति में भी उसी प्रकार से रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको रखेंगे और 3 को इसमें घेर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको रखेंगे लेकिन 3 को घेरेंगे। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर गुना कितना है, 8 हो गया, फिर गुना कितना गया, यहाँ पर 3 आ गया, फिर बराबर में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको भी हो गया। अब इसके बाद में इसको रखेंगे, ऊपर वाला आकृति को देखिए इस प्रकार से रखते हैं और इसको क्या करेंगे, ई वाला को घेरेंगे। ठीक है, इसको ले लेंगे, यहाँ पर इस तीनों को रखेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है। ठीक है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। इनको आपस में गुना कर लेंगे। अब देखिए इनको आपस में गुना करेंगे तो 8 8 64 हो गया। ठीक है, और 64 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, 192 आ गया। ठीक है, 192 आ गया। और यहाँ पर देखिए यानी 8 को 6 को 4 को आपस में गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा। दोनों तरफ देखिए 192 आ गया, इधर 124 सॉरी यानी 24 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगला यानी तीसरा आकृति में ध्यान से देखते हैं। तो तीसरा आकृति में देखिए क्या दिख रहा है, तो तीसरा आकृति में पहले इसको रख लेंगे और इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले में ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए इधर से रखेंगे, ये ऊपर वाला रखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, यानी 12 गुना कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, यानी 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 रखना है। अब देखिए इसको बराबर करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर दूसरा को रखते हैं। ठीक है, देखिए इसको दूसरा का रखते हैं तो यहाँ पर 5 दिख रहा है और यहाँ पर 9 दिख रहा है। ठीक है, और इसको देखिए इधर में रखेंगे, एक खाली स्थान दिया है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर 5 को रखेंगे, फिर गुना कितना दिए, 9 दिया है, फिर गुना कितने दे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, इन्हीं की जगह पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, 12 को 3 को 5 को आपस में गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया, यानी कितना गया, तो यहाँ पर 12 12 25 60 हो गया, और 60 में 3 से गुना करेंगे तो 36 18 यानी 180 जगह, और 180 जगह तो हमको इधर भी 180 लाना है। तो 180 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 5 कितना हो गया, 45 है, 9 5 45 हो गया, और 45 में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 45 में देखिए, 45 में मान लीजिए क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 5 कितना का 20 आ गया यहाँ पर, और चौचौ को 16 4 कितने, चौचौ को 16 हो गया, 16 2 18 है ना, यहाँ पर 180 जगह। देखिए बराबर में कितना का 180 जगह, यानी दोनों तरफ क्या है 180 जगह। यानी इसका मतलब क्या समझ में है, हमको यही समझ में है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, 4 को रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे। तो 4 को यहाँ पर रखेंगे, तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर संबंधित शब्द दिया है, यानी शर्ट जो है आपको परिधान से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि हार जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, शर्ट। शर्ट से आपको परिधान से किस प्रकार से समेत है, उसी प्रकार से हार को रखेंगे। देखिए तो देखिए शर्ट जो है ना आपको परिधान के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, अंतर्गत यानी अंतर्गत आती हैं या आता है। ठीक है, यानी आता है लिखते हैं। ठीक है, देखिए शर्ट जो है ना वो परिधान के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से हार, हार जो है ना वो किसके अंतर्गत आता है, तो आभूषण के, यहाँ पर आभूषण हो जाएगा। ठीक है, यानी आभूषण हो गया। ठीक है, आभूषण के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं अंतर। ठीक है, अंतर्गत यानी अंतर्गत के, अंतर्गत यहाँ पर के नहीं होगा। ठीक है, अंतर्गत के आता है, चाहे अंतर्गत आता है। ठीक है, आता, यहाँ पर आता, ठीक है, आता है, यहाँ पर है। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो देखिए एक बार फिर से समझिए, शर्ट जो है ना, शर्ट, शर्ट आपको देखिए शर्ट जो है वो परिधान के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से हार जो है ना, हार आपको यानी आभूषण के अंतर्गत आता है। तो आभूषण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक हाथ घड़ी में यानी सुबह के 7:30 यानी 7:30 बजे हैं। यदि घंटे वाली सुई यानी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है तो 15 मिनट बाद वाली मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक हाथ घड़ी में यानी सुबह के 7:30 बजे हैं। एक हाथ घड़ी है जिसमें कितने सुबह का बज रहा है, 7:30 हो रहा है। ये मिनट देखिए, यदि मिनट वाली देखिए यदि घंटे वाली सुई यानी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है तो मिनट वाली सुई बताना है। देखिए सॉरी, यहाँ पर बोल रहा है कि 15 मिनट बाद को मिनट वाली सुई बताना है किस दिशा की ओर इंगित कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं सुबह में कितना बज रहा है, 30 यानी 7:30 रहा है। यहाँ तक देखिए, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, एक घड़ी को रखते हैं, ठीक है। ये घड़ी हो गया, यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है, ये आपको 9 होता है और यहाँ पर 3 बजता है। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए सुबह के 7:30 बज रहा है यानी 7:30 रहा है। यहाँ पर 7:30, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 7 को रखते हैं, ठीक है। ये 7 हो गया, ये 7 दिख रहा है। 7 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट। ये घड़ी हो गया, ये सुबह का कितना बज रहा है, 7:30 बज रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं यानी 7:30 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पश्चिम होता है और यहाँ पर नीचे दक्षिण होता है। ये क्या रखते हैं, ये दक्षिण होता है, ठीक है। ये दक्षिण होता है, यहाँ पर ये उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर होता है। यहाँ पर देखिए एक बार डायग्राम को बना देते हैं, ठीक है। उसी से समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, पूर्व लिख रहा है, ये पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया और नीचे में दक्षिण हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको इतना बोल रहा था 7:30 पर। यदि देखिए बोल रहा है कि यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है। देखिए जो घंटा की सुई है ना, वो दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। ये घंटा की सुई है, ठीक है। ये घंटा की सुई है, दिख रहा है, ये घंटे की सुई है। ये किधर की इंगित कर रही है, ये दक्षिण दिख रहा है और यहाँ पर पश्चिम दिख रहा है। तो यही बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ रहा है। इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे इसमें क्या दिया है, आगे बोल रहा है कि देखिए करती है तो यानी देखिए 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई की दिशा यानी किस ओर इंगित करेगी। तो देखिए 15 मिनट बाद एक घड़ी फिर से बनाएंगे, एक घड़ी एक और बना दिए। यहाँ पर क्या कहते हैं, 12 रखेंगे, यहाँ पर 9 रखेंगे, ये किधर हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपको 8 होता है और यहाँ पर 7 होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर 7:30 हो रहा था, लेकिन उसको क्या करेंगे, 15 मिनट और को बढ़ाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि 15 मिनट बाद, तो जब 15 मिनट यहाँ इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जब 15 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7:00 हो रहा है, तो 7:45 होगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7:45 हो जाएगा, ठीक है। 7:45 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब वही पूछा है कि 7:45 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि मिनट वाली, देखिए मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो अब बोल रहा है कि अब मिनट का सुई जो है ना, वो किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, ठीक है। तो किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, तो देखिए ये मिनट का जो सुई है वो किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, इधर किधर है, इधर देखिए यहाँ पर पश्चिम दिशा हो रहा है, क्या है, पश्चिम दिशा है। किस किधर इंगित कर रहा है, तो पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां यहाँ पर नीचे देखिए दर्शाए गए, जिसमें बोल रहा है कि 5 के यानी 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए तो यहाँ पर दोनों पासे, देखिए यहाँ पर एक ही पासे का 2 स्थिति है, दोनों स्थितियां में सबसे कॉमन मिलेंगे कौन सा दिख रहा है, तो दोनों स्थितियों में कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ये विपरीत है, क्या है यहाँ पर, ये विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों स्थितियों में क्या रहेंगे, कॉमन मिलाएंगे, तो दोनों स्थितियों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है यहाँ से 3 मिल गया, अब वहां से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 6 आ गया और 6 के बाद में यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखिए 3 के बाद में यहाँ पर क्या 6 होगा, 6 के बाद में यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब ये तो पहला में था, दूसरा में भी घुमाएंगे ना, दूसरा में देखिए यहाँ पर 3 से क्या करें, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 1 आ गया, 1 के बाद में यहाँ पर 4 आ गया, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर 5 दिया ना, 1 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, ये क्या दिख रहा है, 1 हो गया, 1 के बाद में यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख रहा है। लेकिन सवाल आपको क्या पूछ रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या मौजूद है या कौन सा मौजूद होगा। देखिए तो यहाँ पर ये 5 दिख रहा है, 5 के विपरीत कौन सा होगा, 4 हो गया, और 4 के विपरीत 5 हो गया।
5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत यानी 5 हो गया, यानी आपस में विपरीत है। तो विपरीत कौन सा हो गया? 4 हो गया, यानी 5 के विपरीत कौन सा दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित हैं, यानी दिए गए सेट। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक दिया गया सेट जैसा है, ये जो आपको एक दिया गया सेट है, ये जिस प्रकार से आपस में सेट संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा जो यानी ऑप्शन है जो इसी प्रकार से संबंधित है, यानी जो दिए गए सेट है ना उसी प्रकार से संबंधित दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिए गए जो सेट है ना वो आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए 12 दिख रहा है, 51 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, 36 दिख रहा है और यहाँ पर 7 दिख रहा है। ये आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये 12 लिख रहा है, ठीक है, तो 12 लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 12 रखते हैं, ठीक है। 12 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देते हैं। जब 12 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 3 से गुना करते हैं, ठीक है। देखिए तो 12 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 गया और 17 में 3 से गुना करते हैं तो कितना गया, यहाँ पर देखिए 51 आ गया, जो कि यहाँ पर बीच वाली संख्या आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि 12 में 5 को जोड़ दें, देखिए 12 हो गया, 12 में 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में 3 से अलग से गुना करेंगे, ठीक है, 3 से अलग गुना करेंगे तो 12 5 17 हो गया, 17 में 3 से गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या 51 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 को भी क्या करेंगे, साथ में आपस में जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 5 हो गया, फिर प्लस में 7 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ के क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 5 कितना गया, 12 गया और 12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, 36 आ गया। देखिए यहाँ पर 36 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 36 दिया है, बीच वाली संख्या क्या है, 36 है ना, 36 है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है ना वो इसी प्रकार से समझ दिख रहा है, ठीक है, जो दिया गया सेट जैसा ही समझ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए 11 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देते हैं। तो जब 11 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 11 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 गया, देखिए 17 और 17 में 3 से गुना करेंगे तो 17 कितना होता है, 51 होता है, जो कि देखिए यहाँ पर 51 दिख रहा है, 51 दिख रहा है। ऑप्शन ए में तो सही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में सही आ रहा है। ऑप्शन बी को भी देख लेंगे, तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 19 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। जब 19 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 22 आ गया और 22 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो देखिए 22 में 3 से गुना करेंगे तो क्या 44 आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी तथा डी एक गोल टेबल पर बैठे हैं, यानी सी को बी के बाजू में नहीं बैठा है, यानी डी जो है ना सी के दाहिने ओर नहीं है और नीचे देखिए निम्नलिखित में कौन सा बयान गलत है, ठीक है। यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 4 तक, मान लीजिए देखिए ए से लेकर डी तक एक गोल टेबल पर बैठे हैं, क्या 4 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें बोल रहा है कि सी को बी के बाजू में नहीं बैठाया गया है और सी जो है ना वो डी के दाहिने ओर है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत बताना है, यानी इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा बयान गलत बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक, तो यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले यहाँ पर गोला रखेंगे, ठीक है, ए बी सी डी 4, यानी 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। देखिए इसको इधर से घुमाएंगे और इसको भी इधर से घुमाएंगे, तो यहाँ पर ए को रखते हैं, इधर से बी रखते हैं, इधर से क्या करेंगे, सी को रखते हैं, यहाँ पर डी रख लिए, यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि देखिए गोल टेबल यानी टेबल पर बैठे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी को बी के बाजू में नहीं बैठा है, जो सी है ना वो बी के बाजू में नहीं बैठा है। देखिए बी के बाजू में कौन, सी बैठा है, नहीं बैठा है, ये नहीं बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि देखिए डी जो है ना डी सी के दाहिने ओर है, लेकिन जो डी है वो सी के दाहिने ओर है। देखिए ये सी दिख रहा है, सी के दाहिने कौन दिख रहा है, तो सी के यानी दाहिने डी दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। ये आपको सवाल बोल रहा है, उसके आधार पर हम डायग्राम को बना रहे हैं। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत दिख रहा है। ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि बयान गलत बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ए ऑप्शन में देखिएगा तो बी
बी या ए तथा डी के बीच में है। जो बी है ना बी, ए और डी के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। यहाँ पर तो डायग्राम में दिख रहा है बैठा है, लेकिन ये आपको गलत है, नहीं है, ये सही है। ठीक है, ये सही बोल रहा है। हमको गलत को बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, देखिए ए आपको क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। बी को देखते हैं, तो बी में क्या बोल रहा है कि देखिए बी या डी के दाहिने ओर है। जो बी है ना बी, देखिए ये बी है, वो डी के दाहिने ओर, तो डी के दाहिने ओर कौन बैठा है? बी है। यहाँ पर ये भी सही बोल रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। ये भी आपको सही बोल रहा है। हमको गलत बताना है। देखिए सी क्या बोल रहा है कि ए डी के सामने है, ए या डी के सामने है। देखिए ए जो है ना, ए मान लीजिए ये हो गया है, वो डी के सामने दिख रहा है, तो डी के सामने दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। ये सही बोल रहा है। ठीक है, ये सही बोल रहा है। हमको गलत बताना है, सही नहीं बताना है। ये तीनों क्या बोल रहा है? ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पर ए बी सी, ये तीनों आपको सही बोल रहा है। तीनों क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। तो हमको गलत कौन सा बोलेगा? तो गलत आपको डी बोलेगा, क्योंकि तीन को सही बोल रहा है, तो एक गलत बोले भी करेगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए ए या डी और सी के बीच में है, बोल रहा है ना कि ए जो है ना, ए सी और डी के बीच में है। देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है और यहाँ पर सी दिख रहा है, ये दोनों के बीच में क्या ए है? नहीं है। यही आपको गलत बोल रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। यानी ए और सी के बीच में थोड़े आपको ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सी और डी के बीच में ए नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गुना को भागा के साथ और 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि गुने के जगह पर भागा के जगह पर गुना, और 6 के जगह पर 9 के जगह पर 6, अगर संख्या को और चिन्ह को आपस में बदल देंगे तो कौन सा इन 4 ऑप्शन में से समीकरण संतुलित हो जाएगा? ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चिन्ह बोल रहा है, जो संख्या बोल रहा है, उसको बदल के देखते हैं, यानी ऑप्शन ए में बदलेंगे। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन ए में बदलते हैं पहले। तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है? 96 लिख रहा है। तो 96 की जगह पर क्या लिखना चाहिए हमको? 69 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको संख्या बदलना है। यानी 6 की जगह पर क्या रखना है? यहाँ पर देखिए 9 दिया है ना, तो 9 की जगह पर 6 रखेंगे और 6 की जगह पर 9 रखते हैं। ठीक है, 69 आ गया है। और आपको देखिए गुना की जगह पर भागा बोल रहा है, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। तो भागा की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे? यहाँ पर गुना रखते हैं और गुना की जगह पर भागा रखेंगे। ये आपको पहला हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद में देखिए यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो भागा गया। देखिए 69 को क्या करते हैं? भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए तो 3 दूना कितना गया? 3 दूना 6, तितली के 9 आ गया। ठीक है, तितली के 9 23 आ गया। और 23 में क्या करते हैं? इससे 69 से गुना करते हैं। ठीक है, ये 69 दिया और 23 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9 3 27 है गया, और यहाँ पर कितना है? 36 18 गया। 18 2 कितना गया? 20 हो गया। ठीक है, 20 है गया। और 9 दूनी का 18 गया और 6 दूनी का 12 13 गया। इसको जोड़ने के बाद में 7 1 8 ये नहीं आ रहा। ठीक है, यानी 22 यानी 2207 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है? 69 लिख रहा है। 69 को क्या करेंगे? देखिए तो बी में क्या करेंगे? यहाँ पर बोल रहा है कि 6 की जगह पर 9 की जगह पर 6 रखेंगे। तो क्या लिख रहा है? 69 को जब संख्या को बदल देंगे तो यहाँ पर कितना गया? 96 आ जाएगा। देखिए 96 आ गया। और गुना की जगह पर भागा रखेंगे, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर भी आपको 96 लिखा है, तो यहाँ पर 69 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या को बदल देंगे। अब देखिए संख्या को जब बदल दिए तो यहाँ पर समीकरण आप सोल्व करते हैं। अब देखिए क्या दिख रहा है? यहाँ पर 96 दिख रहा है। देखिए 96 हो गया। 96 भागा कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है। फिर गुना कितना दिख रहा है? 69 दिख रहा है। ये 69 गया। बराबर में हमको 552 लाना है। अब देखिए यहाँ पर 12 कितना? 12 8 96 गया। ठीक है, और यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर 8 आ गया, और गुना कितना करेंगे? 69 में। जब गुना यहाँ पर क्या लिख रहा है? 69 ना, या 69 लिख रहा है। अब यहाँ पर 552 लिख रहा है। देखिए 12 यहाँ पर 8 लिख रहा है, 69 में गुना करेंगे तो 552 आ गया, बराबर में 552 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का पालन नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर एक कथन निष्कर्ष ले आपको एक प्रश्न दिए गए। ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कथन को ध्यान से देखिए, इसमें बोल कर है कथन के आधार पर डायग्राम को बनाना है। कथन बोल रहा है कि सभी बैल काले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी बैल को रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? ये बैल है। सभी बैल क्या दिख रहा है?
काले हैं। तो सभी बैल यहाँ पर देखिए, सभी बैल को रखना है तो बैल आपको इधर रखते हैं, ठीक है। ये सभी बैल दिख रहा है, ये सभी बैल क्या दिख रहा है, काले दिख रहे हैं। ये बैल हो गया, सभी बैल क्या दिख रहा है, एक काला है, ठीक है। सभी बैल क्या दिख रहा है, काले दिख रहे हैं। यहाँ तक पर परंतु गाय नहीं है, लेकिन गाय जो है वो क्या है, बैल नहीं है, तो यहाँ पर गाय को रखते हैं, ठीक है। ये गाय हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी गाय काले हैं, लेकिन सभी जो गाय दिख रही है वो काले दिख रही है, ये सही बोल रहा है। कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला में बोल रहा है कि कुछ गाय बैल हैं, बोल रहा है कि कुछ जो गाय है ना बैल है। देखिए गाय और बैल से कुछ इस प्रकार से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी काले गाय हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि सभी जो काले हैं वो गाय हैं, सभी काले क्या गाय नहीं है, गाय तो है भी क्या है, लेकिन यहाँ पर बैल भी काले हैं, ठीक है। ये आपको गलत बोल रहा है, ये भी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि देखिए पहला गलत बोल रहा है तो दूसरा भी गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि सभी काले बैल हैं, सभी काले थोड़े बैल हैं, यहाँ पर गाय भी बैल हैं, काले हैं दोनों। आपको देखिए बैल भी काले हैं, गाय भी काले हैं, लेकिन आपको वो निष्कर्ष बोल रहा है कि काले हैं, यानी सभी काले क्या बैल है, ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा भी क्या गलत बोल रहा है, यानी 1 2 3 यानी तीनों में से कोई पालन नहीं करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।